फिर होजा क्या करता है, चावल वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा, ऐसा होजा कहता है। फिर जो दूत आया है वह भाग जाते हैं। होजा तुमने तो उसकी छुट्टी ही कर दी। सारे दरबारी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, अरे भाई मजा आ गया देखो कैसे भाग गया। कौन भाग गया बच्चों? जो पड़ोसी देश के सुल्तान थे, उसके जो दूत आए थे वो भाग गया। हा हा हा, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा हा, ऐसा सुल्तान भी कहने लगा। किससे कहने लगा? होजा से कहने लगा। फिर क्या हुआ? होजा तुमने तो उसकी छुट्टी ही कर दी, आखिर ये माजरा क्या था? मेरी समझ के बाहर, मेरी समझ के बाहर है। क्या पहेली थी जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था होजा? ऐसा कौन कहते हैं? बादशाह कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। होजा कहते हैं बादशाह से, सीधी सी बात है बादशाह महोदय, है ना। होजा आगे बताते हुए कहते हैं कि वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से क्या कर लेगा? घेर लेगा। आप हमारी जो राजधानी है उसको चारों ओर से घेर लेगा, ऐसा वह उस लकीर के माध्यम से, उस गोले के माध्यम से बताना चाह रहा था। समझ आ रहा है बच्चों? फिर आगे क्या हुआ? अब तो यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। जो लकीर खींचे उसके चारों ओर खींचने का मतलब यही था कि वो पूरे आपके राज्य पर कब्जा जमाने वाला था। ओ, अब समझा। पर तुमने तो उसके पैर पर बच्चे का खिलौना क्यों फेंका होजा? ऐसा कौन कहते हैं? बादशाह कहते हैं। उस समय उसके पैर पर जो दूत आया था उसके पैर पर बच्चों के खेलने वाले खिलौने को फेंक दिया था ना होजा ने। तो होजा उनसे कहते हैं, उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ताकतवर मतलब क्या होता है? बलशाली। हम ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैंने खिलौना उनके पैर पर फेंक दिया। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने नीरे बच्चे हो, तुच्छ बच्चे जैसे हो। तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौने से खेलो, इसलिए मैंने बच्चों के खिलौने उसके पैर पर फेंक दिए। बादशाह बड़ा प्रसन्न हो जाता है और हंसने लगता है, हा हा हा, जोर से हंसता है। फिर होजा कहने लगते हैं, पर इस पर हमें दिखाने के लिए कि उनके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है। उसने जमीन पर चावल के दाने भी फेंक दिए थे दूत ने, है ना। बहुत सारे चावल के दाने फेंके थे, बेशुमार मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी गिनती ना हो। तब मैंने क्या किया? मैंने चावल चुगने के लिए मेरे पास जो चूजा था उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। इसका मतलब था अगर तुम्हारे पास सचमुच बहुत सारे सैनिक है और हमसे लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा हमने चूजे को छोड़कर उसके जितने भी दाने थे उसको चुगने के लिए छोड़े, इससे मैंने साबित कर दिया। तो वो समझ गया। बादशाह बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया हो जा, बड़े बुद्धिमान हो, है ना। इतने में बादशाह उनको कहते हैं, मगर वो कुछ समझ तो सका ना। होजा कहने लगा, जरूर समझा होगा बादशाह, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा क्या? बादशाह बड़े प्रसन्न होकर हंसते हुए, हाँ हाँ, वह तो देखा था कैसे भागा। आगे क्या होता है बच्चों?
आगे जो बादशाह थे वो होजा को अपना वजीर बनाना चाहते थे। वजीर मतलब क्या होता है? मंत्री। होजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको मैं अपना वजीर बनाना चाहता हूँ, मंत्री बनाना चाहता हूँ। ओहो हो, नहीं नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया शुक्रिया, मैं नहीं बनूंगा आपका वजीर। कौन कहने लगा? होजा कहने लगा। क्यों नहीं बनोगे वजीर मेरे? होजा कहते हैं, असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। मंत्री बनकर मेरी मशगूली छूट जाएगी। और यह कहते हुए होजा चल दिया। कहानी अच्छी लगी ना? और घर जाकर मशगूल हो गया होजा आराम करने में। वही फिर से पुराने दिनों की तरह, हमेशा की तरह अपने आप में मस्त सोया है, घर में मशगूल, आराम से अपने में मस्त, किसी की चिंता नहीं। ऐसा था होजा। तो ऐसा बुद्धिमान होजा सारी समस्या को चुटकी में सुलझा दिया। आप लोग भी समस्याओं को सुलझा देते हो ना? तो बच्चों, आपने एक कहानी सुनी। आओ अब हम कुछ अभ्यास के कार्य करते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस कहानी के आधार पर लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, आप किन किन कामों में मशगूल रहते हैं, है ना? आप भी रहते होंगे, ये पता है मेरे को। तो उनके बारे में लिखना है। प्रश्न 2, पड़ोसी सुल्तान के दूत ने किससे गोल लकीर खींचा? वो क्या लेके आया था जिससे गोल लकीर खींच दिया? प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे, होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? क्या कारण था जिसके कारण बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? अब ये जो प्रश्न 4 है उसमें चित्रकथा के अनुसार आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में छोटे छोटे कहानी को, जो आपकी पुरानी पुस्तिका है, पुस्तक है, उनसे काट कर लगा सकते हैं और छोटी कहानी बना सकते हैं। आपने ये कहानी अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें, है ना? आपको अच्छे से समझ आया होगा। उत्तर भी अभ्यास पुस्तिका में लिख के दिखाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।